नमस्ते भारत, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेल्स ऑफ माइथोलॉजी एंड फैक्ट्स पर। आज हम जानेंगे सौराष्ट्र की पूजनीय देवी जो है मां दुर्गा का अंश, जिन्हें कलयुग की देवी भी कहा गया है, माता मेलडी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेलडी माता एक हिंदू देवी है जो कृषि भूमि की रक्षा करती है। वे गुजरात में प्रसिद्ध हैं और गुजराती कृषक हिंदुओं और चुनवलिया कोली लोगों के लिए पूजनीय देवी है। मेलडी माता दुर्गा का ही रूप है। कहते हैं कि नारायण ने अपने हाथों से मेलडी माता को बनाया था। मेलडी माता की पूजा करने से भक्तों को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। एक किंवदंती कहती है कि मेलडी माता कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। मेलडी माता के मंदिर पूरे गुजरात में है। राजकोट में मेलडी माता का एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में माता को प्रसाद में लापसी चढ़ाई जाती है। इस मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति की मां मनोकामना पूरी करती है। माता मेलडी बहुत ही शक्तिशाली और एक बहुत बड़ी मसानी है। मॉम मेलडी से अनेकों प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। यह तामसी में भी चलती है, सात्विक में भी चलती है और राजसी में यह शक्ति चलती है। कुल 360 प्रकार की मसानी है। उन्हीं मसानियों में से एक मेलडी माता है। जैसे मां दुर्गा की सवारी शेर है और माता शीतला की सवारी गधा है, वैसे मां मेलडी की सवारी बकरे की है। इनका गुजरात में सिद्ध पीठ मंदिर भी है। यह मेलडी माता का गुजरात के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं अन्य राज्यों में भी इनका मंदिर है। तंत्र के क्षेत्र में यह देवी बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। ये देवी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और बहुत ही शक्तिशाली और तेज काम करती है। इनको जागृत कर लेने से इनके माध्यम से आप किसी का भी तंत्र काट सकते हैं। यह देवी की पूजा सात्विक भी होता है और तामसी, दोनों प्रकार से माता मेलडी की पूजा होती है। माता मेलडी के 8 हाथ हैं, जिनमें तरह तरह के हथियार हैं। मेलडी माता के एक हाथ में बोतल, दूसरे में खंजर, तीसरे में त्रिशूल, चौथे में तलवार, पांचवें में गदा, छठवें में चक्र, सातवें में कमल, आठवें में अभय की मुद्रा होती है। मेलडी माता के हाथ में स्थित बोतल में समस्त तांत्रिक शक्तियां बंद होती हैं। मेलडी माता का वाहन एक बकरी है। सतयुग के समाप्ति के दौरान एक राक्षस हुआ जिसका नाम अमरुआ था। उसने सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। कब जाकर सभी देवताओं ने माता जगत जननी अंबा जी के शरण में आए। फिर मां दुर्गा जी समेत नव दुर्गा ने अमरुआ के साथ युद्ध आरंभ किया। यह युद्ध 5000 वर्ष तक चला। उसके बाद मां दुर्गा देवी ने उस दैत्य के पूरी सेना को समाप्त कर दिया। और जब अमरुआ ने देखा कि वह अब मारा जाएगा, कब उसने भागा, भागते भागते उसे एक मृत गाय का कंकाल दिखा। फिर क्या था, अमरुआ दैत्य ने उस मृत गाय के अशुद्ध हड्डी में प्रवेश कर छुप गया। वह जानता था कि यह देवियां इस स्थान पर नहीं आ पाएंगी। फिर नव दुर्गा और 10 महाविद्या, उन्होंने सोचा कि अब इस असुर को कैसे मारा जाए। कब जाकर मां दुर्गा और नवदुर्गा ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा। उससे जो मैल निकला, उससे एक 5 वर्ष की दिव्य कन्या उत्पन्न हुई, जिनके हाथों में खंजर था। माता मेलडी की उत्पत्ति मां दुर्गा की मैल से हुई। कब मां दुर्गा देवी ने उस कन्या से कहा कि आप उस मृत गाय के कंकाल में प्रवेश करें और उस दैत्य का संहार करें। आज्ञा पाकर उस कन्या ने गाय के कंकाल में प्रवेश किया। तब मां मेलडी को देखकर दैत्य भागने लगा और उस भयंकर दैत्य ने भागकर सायला सरोवर में कीड़ा बनकर जा छुपा। फिर माता मेलडी वहीं पर उस दैत्य का संहार किया। भगवती चामुंडा ने मेलडी माता की परीक्षा लेने के लिए उनको कामरूप कामाख्या में दुष्ट शक्तियों के विनाश के लिए भेजा, जहां उन्होंने मुख्य पहरेदार नूरिया मसान को पराजित कर दिया। जिसके बाद मेलडी माता कामाख्या नगरी में प्रवेश कर गईं। कामाख्या पहुंचने के बाद उन्होंने तांत्रिकों, कापालिकों और अघोरियों की पूरी सेना को मुकाबले के लिए तैयार होते हुए देखा, जिसे देखकर माता मेलडी को लगा कि इस तंत्र मंत्र, जादू टोना, काली विद्या, माया की सेना से निपटने में अमूल्य समय नष्ट हो जाएगा।
इसीलिए उन्होंने सभी तांत्रिकों, कापालिकों और अघोरियों को अपनी शक्ति से घोल बनाकर बोतल में भर लिया, जिसके बाद मेलडी माता ने कामाख्या में मौजूद इन सभी तांत्रिकों के द्वारा बस में किए गए भूत, प्रेत, जिन्न, मसान, पिशाच आदि अशरीरी ताकतों को बकरा बनाकर उसे अपनी सवारी बना लिया। मेलडी माता की इस असीम क्षमता से जगदम्बा अति प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना नव दुर्गा स्वरूप प्रकट किया। 9 देवियों ने प्रत्यक्ष होकर मेलडी माता को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा स्वरूप कलयुग की महाशक्ति रूप के लिए हुआ है। तुम कलयुग के विकार अर्थात मैल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर का नाश करने वाली शक्ति हो। इसलिए सारा संसार तुम्हें श्री मेलडी माड़ी के रूप में पूजा करेगा। तुमने समस्त दुष्टों को बकरा बना दिया है, अब यही तुम्हारा वाहन होगा। तंत्र क्षेत्र में माता मेलडी बहुत ही शक्तिशाली है। इनके भक्तों पर मौ की सवारी भी आती है। इनकी पूजा के विधान में सर्वप्रथम मौ मेलडी जी का एक तस्वीर जो बकरे पर सवार हुई लेकर आए और माता जी को एक साफ आसन पर मौ का तस्वीर रखें। एक तिल के तेल का दीपक जलाए अथवा चमेली का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। फिर माता जी को चमेली के फूल का माला और फूल अर्पित करें। साथ ही माता जी को गूगल का धूप अवश्य दे। यह मौ को अति प्रिय है। गुलाब और मोगरे का भी फूल चढ़ाइए। माता मेलडी का मंत्र का कम से कम 21 या फिर आप 108 बार मौ के मंत्रों का जाप करें। मौ का सच्चे मन से ध्यान करे, क्षमा मांगे और मौ का पूरे दिन जय मौ मेलडी का मन ही मन जप करे। मौ को भोग में मिठे फल, खीर, बताशा का भोग लगा सकते हैं। मौ मेलडी के नाम से एक नारियल भी चढ़ा सकते हैं। मौ के भोग के साथ में जल भी रखे। उसके बाद मौ के मंत्रों के द्वारा हवन करे और मौ से गलती अपराध का क्षमा मांगे। मौ अति दयालु है, वह जल्द प्रसन्न होती है। माता मेलडी के उपासकों को नशा एवं बुरी चीजों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। मेलडी माता बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ममतामय है, दयालु है। जो लोग माता मेलडी जी का पूजा करते हैं तो मेलडी मौ उन सभी का हर प्रकार से मौ रक्षा करती है। जय मां मेलडी। धन्यवाद।